एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1.5 वोल्ट का एक जो हमारा जो नॉर्मल पेंसिल सेल होता है 1.5 वोल्ट का होता है लगभग, और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी वायर ली और यहाँ से इस एलईडी को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक बहुत लंबी वायर ले ली है, तो मुझे बता सकते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा? वायर लंबा करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर कि नहीं? अगर हम कॉमन सेंस लेके चलें तो आप बता देंगे कि यहाँ पर सर हो सकता है ये ज़्यादा डिम रहे। कई लोग तो ये भी सोच के बैठे होंगे कि शायद जले ही ना सर, इतनी लंबी वायर ले ली, आपकी बैटरी बहुत छोटी है। और यहाँ पर तो सर लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्लो होगा। अब ये जो हमारी कॉमन सेंस है यही हमने एक फॉर्मूले में सीखी हुई है। देखिए, आर इज इक्वल टू रो एल आई। रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, यहाँ रेजिस्टेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस किसी चीज़ को रोकने में होती है। रेजिस्टेंस का मतलब है जैसे आप अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो वो लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है? तो इसी तरह से ये रेजिस्टेंस किसकी है? ये करंट के अपोजिशन में, यानी कि ये करंट को पास नहीं होने देना चाहती। तो ये एक रिलेशन होता है। यहाँ पर ये ग्रीक लेटर का एक रो से हम डिनोट करते हैं। रो एक ग्रीक लेटर है, इस ये होती है रेजिस्टिविटी जो एक कांस्टेंट होता है। ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जो वायर है अगर आप जूम करके देखें कुछ ना कुछ तो इसका इस तरफ कुछ ना कुछ तो ये एरिया होगा, तो ये एरिया की बात हो रही है। और ये क्या है? ये लेंथ है। और अगर दोनों यहाँ वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था और मटेरियल भी सेम था तो रो और ए में टेंशन नहीं कंपेयर करने में, एक ही चीज़ फर्क डाल रही है। क्या चीज़ डाल रही है? यस सर, द लेंथ। यहाँ पर लेंथ कम है, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है। जहाँ लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर हमने ये दिमाग में रख लिया है तो हम आगे चल सकते हैं। सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज। लास्ट वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का डिस्कशन किया था, कंसेप्ट को समझा था। इस बार हम करेंगे मीटर ब्रिज। अब इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, जो मीटर ब्रिज है वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ही इस पे यूज़ किया जाता है, बट एक ये डिवाइस की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, यानी कि एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको ये मिलता है। आपकी फिजिक्स लैब में ज़रूर ये यूज़ होता होगा। तो ये जो नीचे पिक्चर दी हुई है ये हमारा जो है वो मीटर ब्रिज है। किस प्रिंसिपल पर है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही है। हम यूज़ क्यों करते हैं? जिस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते थे, यानी कि डिटरमाइन, अगर कोई भी अननोन रेजिस्टेंस आए उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको जानने के लिए कि वो कितनी है। अब थोड़ा सा इस पिक्चर को पहले डिफरेंट पार्ट समझ लेते हैं और उसके बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलेंगे। तो पहले सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आपको 1 मीटर की एक वायर मिलेगी जो किस मेटल की होगी? कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीनियम। ये इसी मेटल की क्यों ली? एक्चुअली ये मेटल नहीं है, ये एक एलॉय है, यानी कि कॉपर से कुछ मिक्स किया गया है। तो ये ऐसा क्यों है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी तक मान लेते हैं 1 मीटर की वायर होती है, 1 मीटर। इसीलिए इसको हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं। फिर चलिए, मीटर वायर क्या दिख रही है आपको? ये देखिए, यहाँ पर दिखना थोड़ा मुश्किल है तो मैं यहाँ ग्रीन कलर से इसको ऐसे बना देता हूँ। तो ये ऐसे सीधे यहाँ पर लगी हुई है वायर। दिस इज आर 1 मीटर वायर। ओके, अब देखिए एक नॉन रेजिस्टेंस होती है, वो है ये देखिए, ये यहाँ पर इसको, ये है नॉन रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज आर नॉन रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट अगर आप इस कीज को यूज़ करेंगे, जैसे डायल यूज़ किया था हमने आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हुए, उसी तरह से आप रेजिस्टेंस 2 ओम की 4 ओम की दे सकते हैं इस बॉक्स से। इसकी वर्किंग में अभी नहीं जाएंगे। अब देखिए ये क्या है? गैल्वेनोमीटर होगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर है कहीं? हाँ, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया। ये किस लिए है? बैटरी जैसा जो लग रहा है, किस लिए होगा? ये होगा वोल्टेज सप्लाई के लिए। वोल्टेज सप्लाई भी मिल गया। अननोन रेजिस्टेंस कहाँ लगाएंगे? अननोन रेजिस्टेंस के लिए देखिए ये छोटे छोटे स्क्रूज लगे हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे और जिस तरह से ये वायर्स फंसाई गई है ना, उसी तरह से अंदर वायर्स ऐसे राउंड करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। ये पिक्चर में नहीं दिखाया था तो ये आपके लिए मैं बना देता हूँ। सपोज कीजिए आपको कुछ रेजिस्टेंस दिया है, ऐसे तो नहीं हो गई तो हम सर्किट में बनाते हैं, तो हो सकता है एक बॉक्स टाइप दिया हो जिसकी कुछ रेजिस्टेंस हो और 2 पॉइंट हो जहाँ पे आप वायर लगा सकें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक जो अननोन रेजिस्टेंस है वो भी मिल गई। तो इसको भी मैं मैप कर देता हूँ, ये भी मिल गया। 1 मीटर स्केल होगी, ये देखिए ये स्केल दी हुई है, ठीक है ना। 1 मीटर की स्केल दी होगी जिसमें रीडिंग्स होंगी, है ना। कितने का मीटर का होता है? देखिए 1 मीटर कितना होता है?
100 सेंटीमीटर का होता है। तो उस तरह से 100 मार्किंग्स यहाँ से 0 से 100 तक रीडिंग होगी। बिल्कुल पैरेलल रखा जाएगा इसको हमारे इस वायर से, जो किस एलॉय की है, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीशियम वायर जो है वो यूज़ की जाती है। अब थोड़ा सा कनेक्शन समझ लें, पार्ट्स हमने देख लिए, अब थोड़ा वायर्स किस तरह से लगाई गई हैं वो देख लेते हैं। चलिए अब समझते हैं वायर्स का कनेक्शन किस तरह से हो रहा है। देखिए वायर्स के कनेक्शन के लिए यहाँ पर हमें कुछ कॉपर प्लेट्स दी गई हैं। ये देखिए एल शेप में एक प्लेट दी हुई है, यहाँ पर एक आई शेप में कह सकते हैं सीधे लंबी सी एक हमें प्लेट दे दी गई है, और यहाँ पर एक और प्लेट एल शेप की दी गई है। सब पे स्क्रूज हैं जिससे आप वायर्स उनके साथ लगा सको। वायर कैसे लगाएंगे, स्क्रू को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, नीचे वायर राउंड कर देंगे और फिर स्क्रूज को टाइट कर देंगे तो कनेक्शन हमारा हो जाएगा। इस साइड क्या दिया हुआ, ये वायर जा रही है कहाँ देखते हैं, अरे ये जा रही है हमारे नॉन रेजिस्टेंस में, जो हमें पता है, जो हमने पहले ही ढूंढ चुके हैं। तो इसको कनेक्ट किया जा रहा है इन दो वायर से। ये वाइट कलर की उनके ऊपर कवरिंग है, तो ये वायर्स ही हैं, कॉपर वायर्स हैं जिससे वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया, बैटरी की वायर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से चली, ये यहाँ पर मैच हो गई। ठीक है, और यहाँ से भी आ रही है, इस पार्ट को इग्नोर कर दीजिए अभी तक। ये पीछे से इन्होंने यहाँ पर इसको कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है, सेम बात है, यहाँ पर कनेक्ट करें या यहाँ पर कनेक्ट करें सेम बात है। इसको पहुँचनी चाहिए, इस वायर को जो हमने बनाई थी, इस वायर को हमारा पहुँचना चाहिए करंट, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो यहाँ तक देखिए ये कनेक्शन आपको दिख गया कॉपर प्लेट्स में। अब देखते हैं ये गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट हुआ है। देखिए गैल्वेनोमीटर ये सेंटर में, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज याद आ गया, यहाँ पर ही सेंटर में, और ये है हमारी निडल जहाँ पर हमारी डिफ्लेक्शन जो नीडल की है वो देखी जाएगी। जब करंट नहीं होगा तो यहाँ सेंटर में आ जाएगी, यानी कि नो करंट इज देयर। ओके, और ये वायर दूसरी कहाँ जा रही है, ये जा रही है, ये क्या चीज़ रखी हुई है, ये चीज़ कहलाती है जॉकी। इसका क्या वर्किंग है, किस लिए रखा हुआ है। जॉकी ज़्यादातर हम किसको बोलते हैं, जैसे घोड़े पे कोई चढ़ा हो उसको बोलते हैं ही इज़ अ जॉकी, यानी कि हॉर्स को चलाने वाला, यानी कि कुछ राइड करने वाला। तो यहाँ पर राइडिंग तो नहीं होती बट स्लाइडिंग ज़रूर होती है, यानी कि एक तरह से हम स्लाइड कराते हैं इस जॉकी को इस वायर पे। तो अब ये जो हमने मीटर ब्रिज है इसका थोड़ा सा सर्किट बना लें जिससे समझने में आसानी हो, बार बार ये वायर्स में देखनी पड़े, क्योंकि ये तो रैंडमली ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो थोड़ा सा नोट डाउन करने के लिए, समझने के लिए अब इसको पिक्टोरियली देख लिया जाए, यानी कि एज ए सर्किट देख लिया जाए। तो पहले तो ये अननोन रेजिस्टेंस बना देता हूँ, ये वाली यहाँ पर बना दी इसको अननोन रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ सेंटर पे ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, मैं पॉइंट छोड़ देता हूँ, इसको बाद में ड्रॉ कर लेते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहाँ पर वोल्टेज मिल गई है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो गई, यहाँ पर आपको अननोन रेजिस्टेंस जो आपको दी जाती है वो बॉक्स पड़ा हुआ है, तो ये मिसिंग था। यहाँ पर दो बटन ऐसे यहाँ पे भी स्क्रू होंगे, आप ऐसे लगा देंगे, आपको वो पता करनी होती है। तो एक्स भी बना देते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, सपोज कीजिए इसका नाम दे देते हैं आर और इसको दे देते हैं एक्स जो अननोन है। फिर यहाँ पर देखिए इसी कनेक्शन में यहाँ पर हमें एक वोल्टेज सप्लाई मिली हुई है, थोड़ा सा उसको दिखा देते हैं। ये यहाँ पर दिखा दिया हमने वोल्टेज सप्लाई को, ओके। और अब नीचे एक वायर है, यहाँ पर एक नीचे वायर है, ये वायर है, वो गैल्वेनोमीटर बना लेते हैं सेंटर वाला। अभी तक इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, और जॉकी को दिखाने के लिए बस ऐसे एरो बना देना, दिस इज द जॉकी। ठीक है, यानी कि एक नेकेड वायर भी हो सकती है ये, बट हम इसे मान रहे हैं कि आप इसे टच कर सकते हो इस वायर पे, इसको स्लाइड कर सकते हो। अब वो क्यों कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले इस फिगर को भूल जाते हैं, हमने पिक्टोरियली यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया है, तो अगर हम इसको समझ गए तो इसको ही वर्किंग भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, बस एक चीज़ रह गई, 1 मीटर का स्केल जो है मेजरमेंट का वो भी लगा लेते हैं, तो वो भी मैंने रफली ड्रॉ कर लिया। आप इसे प्लीज़ नीट ड्रॉ कीजिएगा, और इसको हटा देते हैं, अब पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वायर जो है, ये 1 मीटर की वायर, ये एक स्पेशल एलॉय से बनी है। कॉन्स्टेंटाइन की वायर यूज़ करते हैं या मैंगनम की वायर यूज़ करते हैं, ये एलॉयज़ हैं। तो थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसे ग्रीन कलर कर लिया है, डिफरेंट कलर कर लिया है, थोड़ा सा थिक कर लिया है, क्योंकि ये बाकी वायर्स के जितना जैसी नहीं है कि इसकी रेजिस्टेंस काउंट नहीं होती। जैसे सर्किट्स में हम ये जो बाकी वायर जो भी लगाई हैं, हमने जो प्लेट्स लगाई हुई थी कनेक्शन के लिए, उनकी रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर मानते हैं,
पर यहाँ पर हमने एक थिक वायर ली हुई है और वो एक एलॉय से बनी है, और उस एलॉय की कुछ खासियत होती है कि वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करती है, एटमॉस्फेयर से कम रिएक्ट करती है, टेम्परेचर चेंज हो तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी रेजिस्टेंस पे। तो उस क्वालिटीज़ के कारण हमने ये वायर थिक कर ली और दिखाने के लिए कि ये वायर और ये वायर इनमें फ़र्क है। यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पर नोन रेजिस्टेंस है। अब दो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगी जब हम यहाँ पर ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसका जो जॉकी है वो अगर यहाँ रख दूं तो क्या आपको दो रेजिस्टेंस दिख रही, क्या आपको दो पार्टीशंस दिख रहे हैं इस वायर के? एक इसके लेफ्ट साइड रह गया है और एक इसके राइट साइड रह गया है। किसकी तरफ लेंथ ज्यादा है? राइट साइड लेंथ ज्यादा है। किसकी तरफ लेंथ कम है? इसकी तरफ लेंथ कम है। और लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है? जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो उस हिसाब से जब ये जॉकी यहां रखा जाएगा तो देखिए एक सर्किट आपको क्या दिख रहा है, तो यहां पर कुछ रेजिस्टेंस चली जाएगी, और जब यहां पर ये जॉकी रख गया तो ये भी एक सर्किट डेवलप हो गया है हमारा, ठीक है ना? लूप्स के हिसाब से देख सकते हैं हम। तो आप बता सकते हैं किस सर्किट में, ये सर्किट 1 है ये वाला, और ये सेकंड है ये वाला, क्योंकि कनेक्टिविटी से कनेक्शन हो गया तो करंट कुछ फ्लो करेगा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन से सर्किट में होगी इस वायर के द्वारा? तो यस, ये जो है क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, रो एल बाय ए रेजिस्टेंस होती है। हमने एलॉय ऐसा चूज किया है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर हो, इसके कारण यहाँ पर क्योंकि कम लेंथ रही तो रेजिस्टेंस कम होगी ये लूप के लिए, बट इस लूप के लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो ऑफर ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट, इसके कारण हमें दो डिफरेंट रेजिस्टेंस मिल गई। तो आप तो हमारी जो तीसरी और चौथी रेजिस्टेंस थी जो व्हीटस्टोन ब्रिज में तो थी बट मीटर स्केल में, मीटर ब्रिज में नहीं दिखती है, वो अब हमें दिखने लगी। तो एक पोर्शन जो वायर का है वो एक रेजिस्टेंस बना देगा और ये जो बचा हुआ है वो एक अलग रेजिस्टेंस बना देगा। अब सपोज कर लीजिए जब हम इसे मूव कर रहे थे तो यहाँ पे करंट आ रहा था, कुछ रेजिस्टेंस जारी होगी, उस हिसाब से यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो हैं अभी वोल्टेज पे नहीं आए। बट हमने देखा कि जैसे ही ये 20 सेंटीमीटर पे पहुंची, फॉर एग्जांपल अभी रफली ले रहे हैं, 20 सेंटीमीटर पे इसको स्लाइड किया जॉकी को 20 सेंटीमीटर पर, तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो हमने देखा एट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना हो तो 0.2 मीटर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर 0 दिखाने लगता है, यानी कि इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करता। इस केस में इसको दूसरे को रबी कर लेते हैं। तो यहां कोई करंट क्रॉस नहीं कर रहा, और जब क्रॉस नहीं करेगा करंट और 4 का अरेंजमेंट दिया हुआ है, पैरेलल कनेक्शन है, तो हमें ये चीज पता लग जाएगी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दोनों लेग्स में सेम हो रहा होगा। एक लेग कौन सा बना रहे हैं? आर और एक्स, एक्स अननोन है और आर नोन है, और दूसरे लेग में दो रेजिस्टेंस कौन सी हैं? एक ये रेजिस्टेंस है इतनी सी वायर की, और एक ये जो बची हुई वायर है इसकी रेजिस्टेंस है। ज्यादा कौन सी होगी हमें पता है, इतनी। कितनी होगी अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं, बट हमें यह पता है कि इनका अगर रेशो निकाल देंगे लेंथ का तो आपको वो मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं पता, फॉर एग्जांपल अभी तक तो हमें 20 सेंटीमीटर पता लगा या 0.2 मीटर पता लगा, रेजिस्टेंस कैसे निकालें? तो फॉर एग्जांपल इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं रेजिस्टेंस को, कि जितना ये वायर ऑफर कर रही है। तो R1 को कैसे निकालेंगे? R1 होगा रो L बाय A, यही होता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। रो मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, एक प्रॉपर्टी है, और L कितना है? L हम बता सकते हैं अब, क्योंकि जो कि जहां पर 0 बताया वहां पे हमें डिफ्लेक्शन नोट कर ली, हमने नोट कर लिया कि ये तो 0.2 पर रुक गई है 20 सेंटीमीटर में, इसीलिए आपको ये 1 मीटर का स्केल दिया जाता है, जिससे आप जॉकी जब आपकी 0 डिफ्लेक्शन हो आप यहां पर आप नोट कर लें कि कितना हुआ है। और फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर पे आके डिफ्लेक्शन 0 हो गया। एरिया अभी तक ले लेते हैं, सपोज करो कुछ एरिया होगा इस वायर का, ए हमने ले लिया। इसी तरह से अगर मैं R2 निकालूं तो मटेरियल तो सेम ही है, तो इसका भी रो सेम ही होगा। ऐसा तो नहीं कि वायर चेंज हो गई है, यहां जाके वायर का मटेरियल सेम ही रहा है। और
लेंथ कितनी होगी इसकी, भाई 1 मीटर टोटल थी, 0.2 मीटर चले जाएगा तो कितनी रहेगी 0.8। ओके, और एरिया कितना, सेम। हम ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पर मेरे बनाने में गड़बड़ हो सकती है, ऊपर नीचे हो गई है, बट ये बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर ली जाती है, यानी कि पूरा एरिया जितना यहाँ होगा हर जगह उतना ही होगा, मेंटेन किया जाता है इसे। और यहाँ पर भी यानी कि एरिया सेम ही होगा जो R1 के केस में हुआ। तो हमें R1 भी पता लग गई है, R2 भी पता लग गई है। फॉर्मूले में हमने रो और ए को अभी डील नहीं किया। अब जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो गई तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आ गया कि अगर इस तरह से होता है ऐसे अरेंजमेंट में तो इसका मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ चुके हैं, यानी कि रेशोज सेम हो चुकी हैं, यानी कि R/X विल बी इक्वल टू R1/R2। ओके, अब R को सपोज करो आपने R लिया होता 2 ओम का, ओके 2 ओम का, तो R की जगह डाल देता हूं क्योंकि ये नॉन रेजिस्टेंस होती है, इसलिए एग्जांपल के लिए 2 ओम का लिया होता तो क्या होता, X हमें पता नहीं, ये हो जाएगा R1। अब फॉर्मूले से जो निकाला था रो 0.2 डिवाइडेड बाय A, R2 क्या है रो 0.8 डिवाइडेड बाय A। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एरिया नहीं डाल दिया, रेजिस्टिविटी की वैल्यू नहीं डाल दी, क्योंकि हमें जो यूज़ करना है तो रेशो यूज़ करना है, और उसमें क्योंकि सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, और यूनिफॉर्म रखा हुआ है तो एरिया सेम रहेगा, तो ये तो दोनों कट ही जाने थे, इसलिए यहाँ पर इसको वैल्यूज़ को नहीं डाला गया। अब देखिए 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे सॉरी कोई जगह नहीं रही, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2/x हो जाएगा हमारा 1/4, x को इधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, यानी कि जो आप अननोन रेजिस्टेंस लाए थे वो 8 ओम की रेजिस्टेंस हमारी निकल गई है। तो ये जो अननोन थी ये हमने निकाल ली। कैसे निकाली, हमने यहाँ पर जॉकी लेके गए और देखते रहे कब इसका जो वैल्यू है करंट यहाँ पे कब जीरो होगा। जैसे ही वो वैल्यू आई मीटर स्केल पे वैल्यू देख ली, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया अभी उसमें 20 सेंटीमीटर पे आ गई थी। तो जैसे ही जीरो डिफ्लेक्शन होती है इसका मतलब हमें पता लग जाता है कि जो 4 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं सर्किट में वो रेशोज दोनों की सेम है। दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पर अगर हमने मीटर ब्रिज यूज़ किया और जॉकी की रीडिंग जो आ रही है लेफ्ट साइड से वो आ रही है 0.3 मीटर की, और नॉन रेजिस्टेंस दी हुई है यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में 9 ओम दी है, तो क्या आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये रीडिंग कब आई जब गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन आया। उसी तरह से डिफरेंट रीडिंग्स दी गई हैं और नॉन रेजिस्टेंस भी चेंज की गई हैं, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।